स्वागत है आपका फाइव फिंगर क्लासेस में। फाइव फिंगर क्लासेस की 18 सीरीज़ जो इसका नाम है प्रहार, वो आपके सामने आ रही है। और आज हम इसमें जो मानव विकास के विभिन्न पक्ष हैं उन पर फोकस करेंगे और साथ साथ मानव विकास के क्षेत्रों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी इसको शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दें जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सकें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और उस चीज़ को समझेंगे कि किस प्रश्न में क्या आपसे पूछा जा रहा है और उसका सही उत्तर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है जब उसके सामने 4 विकल्प आते हैं तो वो सही विकल्प का सही ढंग से चयन नहीं कर पाते, अपने तार्किक क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते और गलत पर निशान लगा देते हैं, जिससे उनका प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है या वो सही उत्तर को जज नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें। फाइव फिंगर क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके सामने अलग अलग कंसेप्ट पर जो कि बाल विकास से संबंधित हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से और सामाजिक शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं, वो आपके सामने आ रही हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला कथन आपके सामने क्या है। यहाँ पर मैंने पहले कथन का प्रयोग किया है जिससे आप कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ सकें। फिर उसके बाद मैं आपके लिए MCQs लेकर आके आया हूँ, वो भी इसी प्रहार सीरीज में, जिसका भाग 18वां आपके सामने आ रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, कि फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास का जो संबंध है वो बालक के शरीर की ऊंचाई, उसके वजन, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों की वृद्धि से है। और इसी के साथ साथ जैसे बालक के द्वारा चलना है, दौड़ना है, भागना है, उछलना है, पकड़ना है, ये सारी की सारी शारीरिक क्षमताएं जो होती हैं, इन सब का अध्ययन शारीरिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। और यही क्षेत्र जो है इसकी जो बाल विकास है इसके क्षेत्र को विस्तृतता प्रदान करते हैं, इसके क्षेत्र को विस्तृत बनाते हैं और अध्ययन के लिए आपके लिए एक अनुकूल सामग्री प्रदान करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है या अगला कथन आपके सामने है, आगे देखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, यहाँ पे देखिएगा कि ये समझिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को लिया जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें सोचने, समझने, समस्या हल करने और सीखने की क्षमता इसके अंदर शामिल होती है। जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्य को एग्जीक्यूट करने की बात होती है। कार्य को एग्जीक्यूट किस प्रकार से, कि जैसे बालक के द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना और उसको अप्लाई करना, यानी कि सोचना और उसको अप्लाई करना कि क्या सोचा है और उसका फंक्शन किस रूप में आपने समस्या का समाधान करने में किया है। इसके अलावा स्मृति, तर्क, कल्पना और भाषा कौशल का जो विकास होता है, इन सब का अध्ययन जो होता है हम संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये आपके सामने है, एक कथन है कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का क्षेत्र क्या है, उसमें देखिए कि दूसरों के साथ संबंध बनाना, इसके अलावा समूह में रहकर सीखना, ठीक है। इसके अलावा सहयोग की भावना है, अनुशासन स्थापित करना है, नेतृत्व करना है और साथ साथ सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का अध्ययन जो है वो सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि बालक की जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें सामाजिकरण का या सोशलाइजेशन का अध्ययन हम लोग करते हैं। जब बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर सामाजिक विकास, और सामाजिक विकास का ही एक भाग है सोशलाइजेशन, जहाँ पर बालक का सामाजिकरण होता है। अगले क्षेत्र की तरफ को बढ़ते हैं। यह है भावात्मक विकास, जिसको इंग्लिश में इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर भावनाओं को पहचानना, व्यक्त करना और नियंत्रित करना, तीनों चीज़ शामिल होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके सामने है कि पहले इमोशन जो होते हैं उनकी पहचान करना है। इसके अलावा उनको व्यक्त करने की
जो कैसे व्यक्त कर रहा है बालक, उसको समझना है और साथ साथ उसको नियंत्रित भी करना है। ये चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं कि यह आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व को पहचानने के लिए, समझने के लिए आप इनका गहनता से अध्ययन कर सकते हैं कि बालक की भावनाओं को आप पहचानें, वो कैसे उसको व्यक्त कर रहा है इसको समझें और उसको नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया हो सकती है आप उसका यहाँ पर प्रयोग करें। ठीक है। इसके अलावा भय या डर, गुस्सा, खुशी, ईर्ष्या, सहानुभूति, प्रेम, ये सब जो हैं ये भावात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट के क्षेत्र के रूप में लिए जाते हैं और हम बाल विकास के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। हम बालक के प्रत्येक पक्ष पर फोकस करते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान का और बाल विकास का यही क्षेत्र है कि बालक के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन किया जाए। तो नैतिक विकास क्या बताता है या किन बातों पर, किन कंसेप्ट पर फोकस करता है, वो ये है कि सही और गलत में भेद करना सीखना, बालक को बताना कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे आजकल स्कूलों में हम देखते हैं कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है, तो इनमें भेद करना सीखना और बच्चों को इसके बारे में अवेयर करना और साथ साथ जो समाज के मूल्य हैं, जो समाज के आदर्श हैं और जो सामाजिक नियम हैं उनका पालन करना सिखाना। आगे बढ़ते हैं भाषा विकास। भाषा विकास का क्या क्षेत्र है, यहाँ पे देखिएगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत हम किन किन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बालक के द्वारा बोलना, पढ़ना, लिखना और दूसरों की भाषा को समझना, यानी कि सामने वाला किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, कैसे प्रयोग कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको समझना और उसको समझते हुए और जानते हुए संचार कौशल का विकास करना और शब्द भंडार में वृद्धि करना। एक छोटा बालक सीखता इसी प्रकार से जब उसके सामने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह भी उनको ग्रहण करके उसी प्रकार के शब्दों को बोलने का प्रयास करता है, जिससे वह प्रारंभ में कम शब्दों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे वह ज़्यादा शब्दों का प्रयोग, यानी कि शब्द भंडार जो है उसका वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसा शब्द, जैसी भाषा अभिव्यक्ति बालक के सामने होगी उसी प्रकार से वह उनको सीखता हुआ चला जाएगा। आगे देखते हैं आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का जो क्षेत्र है या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है वह है कि ईश्वर, धर्म और मान्यताओं के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि आप बालक के जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं, बालक के नैतिक विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बालक के आध्यात्मिक विकास की भी बात करते हैं, क्योंकि बालक के अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है और कुछ मनोवैज्ञानिक यहाँ पर इसे एक क्षेत्र के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर बालक को ईश्वर के बारे में जानकारी प्रदान करना, धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करना और साथ साथ मान्यताएं, जो समाज की मान्यताएं हैं, संस्कृति, समाज की संस्कृति है या जो पुरानी सभ्यताएं गुजर चुकी हैं उनके बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में बालकों को संवेदनशील करना, रीति रिवाजों के बारे में बताना, ये सब जो हैं आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं और लगभग 20 प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आएंगे जो बाल विकास के क्षेत्रों की ओर और साथ साथ अगर हम ये कहें कि इसका विषय क्षेत्र क्या है, इन सब पर फोकस होगा। तो ये बहुत ही आसान है, आप इनको समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे आ जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि हम अंतर नहीं कर पाते कि ये नैतिक विकास का क्षेत्र है या ये सामाजिक विकास का क्षेत्र है या ये आध्यात्मिक विकास का क्षेत्र है। और इसी को समझते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि कुछ सामान्य चीज़ें हैं, जैसे शारीरिक विकास है तो आप अंतर कर सकते हैं, मानसिक विकास है आप अंतर कर सकते हैं, संवेगात्मक विकास है आप अंतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के जब हम नैतिक और सामाजिक विकास की बात करते हैं तो कई विद्यार्थी इसमें अंतर नहीं कर पाते कि ये जो क्षेत्र है ये सामाजिक विकास के अंतर्गत रखा जाएगा या नैतिक विकास के अंतर्गत रखा
रखा जाएगा। तो इसी चीज़ पर फोकस करते हुए आज चलो हम देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि पहला है कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शरीर की ऊंचाई, वजन और अंगों की वृद्धि से संबंधित है। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि यह शारीरिक विकास से संबंध रखता है। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता, ये किससे संबंधित है? ये आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। हमने क्षेत्र में इस कुछ चीज़ को पढ़ा, जब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको क्षेत्र बताया तो वहाँ पढ़ा कि बालक की सोच है, उसके विचार हैं, समझना है, समस्या समाधान है, तर्क करने की क्षमता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा विकास का अर्थ है। तो भाषा विकास का जो संबंध है सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बालक के बोलने से, सुनने से, पढ़ने से और लिखने से होता है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने कि सही और गलत में भेद करने की क्षमता। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये किसके अंतर्गत आएगी। जब मैंने आपको बताया था अभी सही और गलत में भेद करना है, बच्चे को सही और गलत, उचित और अनुचित, अच्छा और बुरा, इसके बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये नैतिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती है। चौथा प्रश्न आपके सामने कि समाज में घुलना मिलना और दूसरों के साथ सहयोग करना। यहाँ पर देखिएगा समाज में घुलना मिलना है और दूसरों के साथ में सहयोग करना है, दूसरों के साथ में सामंजस्य बनाते हुए कार्य करना है, दूसरों की भावनाओं को समझना है, सामाजिक गतिविधियों को जानना है और सामाजिक गतिविधियों को समझते हुए खुद भी उसको अपने व्यवहार में ढालना है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सामाजिक विकास के अंतर्गत शामिल होती है। ये इसी को हम कहते हैं बालक का सामाजिकरण या प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ पे बालक संघर्षों को भी होते हुए देखता है, सहयोग की भावना भी देखता है, प्रतिस्पर्धा भी देखता है और इसी सब के माध्यम से अपने आप का सामाजिकरण करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, हंसना, रोना, डरना, गुस्सा करना, है ना, कि भय भी है, एंगरी भी है और आपका रोना भी है, हंसना भी है, लाफिंग भी करना है और आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ईर्ष्या भी शामिल हो जाती है, हर्ष भी, उल्लास भी है ना, और उत्तेजना भी है। ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। ये सब भावात्मक विकास के अंतर्गत इन सब का अध्ययन किया जाता है। भावात्मक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं कि बालक के सोचने, याद रखने और कल्पना करने की क्षमता किससे जुड़ी हुई है। तो बालक का सोचना, उस किसी तथ्य को, अवधारणा को, नियम को याद रखना, पोयम को याद रखना, कल्पना करना, इन सब का जो संबंध है वह संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होता है। इन सब को आप नोट भी करते रहिए कि जहाँ जहाँ शारीरिक विकास के बारे में बात की गई है उनको सब एक साथ एक पेज पे लिख लीजिए। मानसिक विकास की बात की गई, संज्ञानात्मक विकास की बात की गई, तो एक एक पेज पर आप इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनके क्षेत्रों के बारे में लिख सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए तो आप उसको छोड़ कर के ना आएँ, उसको आप ध्यानपूर्वक समझदारी के साथ में उसको सोल्व करें। तो बच्चे में बोलने की आदत, जब हम बोलने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये भाषा विकास से जुड़ जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से जुड़ जाता है और शब्द भंडार, है ना। बोलने की आदत और शब्द भंडार ये जो है किस क्षेत्र में आता है, ये भाषा विकास के क्षेत्र में आता है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न जो है आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे और कर सकते हैं, और इतना आपने अध्ययन कर भी लिया होगा कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को कभी भी नहीं छोड़ करके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मूल्य, आदर्श, नियमों का पालन करना किस विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे मूल्य दिए गए हैं, वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स हैं और रूल्स हैं, उनका पालन करना। तो जैसे किसी समाज के आदर्श होते हैं, किसी समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं, अपनी समाज की जो प्रत्याशाएं होती हैं या आकांक्षाएं होती हैं, तो उन सब का पालन करना जो है ये किस क्षेत्र में आएगा। आप यहाँ पे देखिएगा कि इसका संबंध जो है वो नैतिक विकास से होता है। आगे बढ़ते हैं, ये इसको ध्यान रखिएगा कि सामाजिक विकास के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि जब हम मूल्यों और आदर्शों की बात करते हैं, नियमों के पालन की बात करते हैं, तो ये नैतिक विकास का क्षेत्र बन जाता है, ये सामाजिक विकास का क्षेत्र नहीं होता। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने
कि बाल विकास के क्षेत्र कितने प्रमुख माने जाते हैं, यानी कि प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये तो आपके सामने आ ही रहा है। लेकिन यहाँ पूछा गया कितने हैं, संख्या पूछी गई है यहाँ पे कि कितने हैं। तो ये क्षेत्र जो हैं आप देख रहे हैं कि एक शारीरिक है, दूसरा मानसिक है, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, सामाजिक है, नैतिक है ना, और आपका आध्यात्मिक भी है, व्यक्तित्व भी है, इंटेलेक्चुअल भी है। ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 6 या 6 से अधिक आते हैं, इनकी संख्या जो है 6 या 6 से अधिक होती है। आगे देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने है कि बच्चे का दूसरों के साथ समूह में काम करना, है ना, समूह में, एक ग्रुप में, साथ ही समूह के साथ में, पड़ोस के बच्चों के साथ में एक समूह में कार्य करना किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो यह सामाजिक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि किसी चीज़ को देखकर सीखना और समझना। हमने कोई चीज़ देखी, कार्य करते हुए देखा, अपने बड़ों का अनुकरण किया और उसको समझा, ये क्षेत्र है संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके सामने कि बच्चा जब सहयोग और अनुशासन सीखता है तो वह किस विकास क्षेत्र से जुड़ा है। तो बच्चा जो है जब वह सहयोग की भावना उसके अंदर होती है या अनुशासन सीखता है तो वह जो क्षेत्र बनता है वह आता है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंदर बालक जो है वो समाज में सामंजस्य करना सीखता है, एक दूसरों की मदद करता है, सहयोग करता है और अनुशासन सीखता है, अपने बड़ों से अनुशासन सीखता है। इसके अलावा बच्चे की मांसपेशियां और मोटर स्किल का संबंध जो है सीधा सीधा समझ सकते हैं आप कि जब हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं और मोटर स्किल का संबंध करते हैं, ये तो संबंध रखता है ये सीधा सीधा शारीरिक विकास से या फिजिकल डेवलपमेंट से। 15वां प्रश्न आपके सामने है कि संवेदनाएं, भावनाएं और सहानुभूति। जब हम सेंसेशन संवेदनाएं की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं और सहानुभूति की बात करते हैं तो ये भावात्मक विकास से, भावनाएं भावात्मक विकास से संबंध रखती हैं। आगे बढ़ते हैं, नया प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि आत्मा, धर्म और मान्यताओं के प्रति संवेदनशीलता, है ना। तो एक अलग प्रश्न आपके सामने है कि जब हम आत्मा के बारे में समझते हैं, धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं, मान्यताएं होती हैं उनके प्रति संवेदनशीलता अपनाते हैं, तो यह जो है आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न आपके सामने है कि किसी समस्या का हल ढूंढने की क्षमता किस विकास में आती है। तो किसी भी समस्या का जो हल है उसको ढूंढते हैं जब हम लोग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं किसी भी थिंकिंग के माध्यम से या एक्सपीरियंस के माध्यम से या इसके अलावा बड़ों से पूछ करके जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वह संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं, 18वां प्रश्न आपके सामने है कि बालक का दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना किस विकास क्षेत्र से संबंध रखता है। तो यह सामाजिक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जब हम एक बच्चा दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है ना, एक दूसरे साथ खेलते हैं, साथ जो है खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के प्रति सहानुभूति। किसी को अगर कोई किसी प्रकार से कोई चोट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति दिखाई जाती है वो है एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और हर क्षेत्र को आप बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे। बहुत ही जो प्रश्न, जो सिलेक्टिव प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर लाए गए हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आप जो हैं बहुत ही गंभीरता के साथ में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये सोचते हुए कि आपके लिए थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर आगे बढ़ा दूँ, आपको समझा दूँ आपको कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार का होता है, तो ये सीरीज़ मैंने चला रखी है 5 फिंगर क्लासेस के अंतर्गत। प्रहार सीरीज़ का 18वां भाग आपके सामने है ये कि बच्चा जब मैं से हम की भावना की ओर बढ़ता है तो यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह हमारा
मैं से हम की भावना, यहाँ पे बालक के अंदर मैं से हम की भावना होती है, तो भावना आती है आपकी ये भावात्मक विकास के अंतर्गत। आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न, 20वां प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल विकास के सभी क्षेत्र क्यों आवश्यक हैं। तो ये सभी क्षेत्र क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि हम बालकों के संपूर्ण विकास पर फोकस करते हैं। हम केवल एक पक्ष पर ही फोकस नहीं करते, बल्कि हम विकास के सभी पक्षों पर फोकस करते हैं, और ये सभी है ऑल राउंड डेवलपमेंट बालक का करना। तो इसके अंदर संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का अध्ययन हम लोग करते हैं, और ये क्षेत्र हमारे बाल विकास के अंतर्गत आते हैं, जो आज हमने पढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।